स्वागत है आप सभी का साप्ताहिक राशिफल में, जहां हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। और 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है आपका समय। देखिए, जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं, वीकली राशिफल की, तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा की स्थिति इस पूरे ही वीक में पहले रहेंगे धनु में, फिर मकर में, फिर कुंभ में। और अगर हम आपके लिए देखते हैं तो चंद्रमा सबसे पहले जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो आपके 4th हाउस में है। और जब भी चंद्रमा चौथे घर में होते हैं, 8वें में होते हैं और 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम बिल्कुल नहीं देते। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि 29, 30 और 1 तारीख को कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। आपको रिश्तों में ध्यान रखना है, लव लाइफ का स्पेशली ध्यान रखना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें नेगेटिव हो सकती हैं, बिगड़ सकती हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, और उससे भी पहले ये जानना जरूरी है कि चंद्रमा के साथ साथ इस वीक में आपके जो खुद के लॉर्ड हैं बुध, वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। पहले स्वग्रही उच्च के होकर आप ही की राशि में चल रहे थे और वो यहाँ से निकलकर अब मंगल के साथ आएंगे, अपने मित्र की राशि में धन भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ क्या परिणाम रहेगा, लाभ होगा या नुकसान, ये हम देखते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्टमक का ध्यान रखें और लिवर का ध्यान रखें। राहु का छठे घर में होना, शुक्र और केतु का 12th हाउस में होना यहाँ पर एक तो आपको ओवर थिंकिंग की समस्या दे सकता है और आपके स्टमक को गड़बड़ कर सकता है, और लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, इंडाइजेशन, ये सारी समस्याएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए, बुध जब यहाँ से निकलेंगे आपकी राशि से 3 तारीख को और मंगल के साथ आएंगे। देखिए, मंगल और बुध की बिल्कुल नहीं जमती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, इसलिए बहुत ज्यादा सोचना बेकार होगा। ज्यादा ना सोचे और अंधा विश्वास ना करने, ये कन्या राशि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें, बाहर की खाने पीने की चीजों को अवॉइड करें, वो आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही ये जो भी हम बताते हैं आपको ट्रांजिट के आधार पर बताते हैं, गोचर के आधार पर आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कैसे हैं, कैसी स्थिति बनी हुई है, बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। अगर आप चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप हमें अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम जो हाउस होता है, 5th हाउस से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है, यहीं से संतान को देखा जाता है और यहीं से आपकी एकेडमिक्स को देखा जाता है, रिश्तों को देखा जाता है। तो लव लाइफ की बात करें तो शनि आपके लॉर्ड हैं और इस समय शनि वक्रीय होके आपके सप्तम में चल रहे हैं। चीजें ठीक हैं, बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो भी आपके पार्टनर है उन पर सूर्य की भी दृष्टि है, तो थोड़ा सा गुस्सा, आर्ग्यूमेंट, चिड़चिड़ापन छोटी छोटी बातों में हो सकता है, अनॉयड सा फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जो हम कहेंगे बहस में बिल्कुल नहीं जाना, और जो नए रिश्ते में नहीं जाना। अगर आपके पार्टनर चले गए, कोई ब्रेकअप हो गया है, तो नए किसी भी रिश्ते में कोई बहुत जल्दी आपको प्रवेश नहीं करना, ये आपको ध्यान रख के चलना है। अन्यथा जो रिश्ते आपके चल रहे हैं, जो लाइफ आपकी चल रही है, उसी को आप संभालें, ये जरूरी है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन कन्या राशि का इस समय बिल्कुल अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पहले यहाँ बुध थे, लेकिन 3 तारीख से बुध भी यहाँ से निकल जाएंगे और सूर्य शनि एक दूसरे के सामने होंगे, पूरे ही समय रहेंगे। तो यहाँ पर आपको तालमेल बिठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हॉट आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इश्यूज यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है आपको कि जब भी सूर्य शनि राहु केतु 7th हाउस में हो या वहां दृष्टि दें, तो ये पापी ग्रह, क्रूर ग्रह आपकी जो मैरिड लाइफ है उसको खराब कर सकते हैं। तो यहाँ इस पूरे ही वीक आपको समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति है हफ्ते के स्टार्ट में, यानी 29, 30 और 1 तारीख को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा आपके चौथे घर में रहेंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ओवर इमोशनल ना रहे और अपने रिश्तों का संभाले। और इस समय हम यही कहेंगे कि किसी भी नए रिश्ते में जाने का भी प्रयास ना करें, वो अच्छे परिणाम देने वाला नहीं होगा। इसके साथ अगर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ के आपके जो लॉर्ड हैं बुध है, और बुध आपके लग्नेश भी हैं। इस समय वो धन भाव में चले जाएंगे, 3 के बाद अभी लगन में है। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, लेकिन
थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन स्थितियां थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको अंधा विश्वास नहीं करना है और चीजों को एक सिस्टमैटिक और स्लो वे में करेंगे तो चीजें यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। लेकिन अगर हम धन की बात करें तो देखिए धन इस समय खर्च बहुत हो रहा है और जो उम्मीदें हैं वो पैसा यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो कार्य की दृष्टि से हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा ये इस वीक में स्लो डाउन फील करेंगे, और स्पेशली जो हफ्ते की शुरुआत है, जो हमने आपको डेट्स दी हैं चंद्रमा की स्थिति को लेकर, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। साथ में चंद्रमा जब राहु के साथ आएंगे तो ग्रहण योग बनाएंगे, तो थोड़ा सा लोन्स डेब्ट वगैरह यानी उधारियों में थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो इस समय धन को लेके आपको ध्यान रखना है, ना पैसा ज्यादा किसी से लेना है ना देना है, और जो है उसी को संभाल के कार्य करेंगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, आपकी वाणी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और सरकारी महकमे से यहाँ पर आपको फायदे और लाभ हो सकते हैं। स्पेशली अगर हम कहें तो कोई ना कोई पैतृक संपत्ति अगर अटकी हुई थी तो वहां से भी आपके लाभ के योग बने हुए हैं। विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो देखिए शनि आपके लॉर्ड हैं, पंचम से ही विद्या की स्थिति भी देखी जाती है, और शनि इस समय आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सूर्य का भी आपके राशि में ही होना आपके बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाला होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा। और अगर किसी भी गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है। लेकिन वीक के शुरू के 2 दिन को आप हटा दें, 29-30 बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी नहीं है, मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। आपके अगर हम धर्म कर्म अध्यात्म को देखें तो वो स्थितियां आपके लिए ठीक बनी हुई हैं। गुरु आपके लिए देखिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति ला रहे हैं, गुरु की दृष्टि भी है आपके घर में, तो घर में एक धार्मिक माहौल रहेगा। नवरात्रे भी चल रहे हैं तो जितना हो पूजा पाठ करें, धार्मिक यात्राएं करें, वो आपके भाग्य को भी बली करेंगे। और आपके जो भाग्येश हैं वो जरूर इस समय 12वें घर में है, केतु के साथ हैं। तो जैसा हमने बताया, एक्स्ट्रा वेगेंसी खर्चों पे ध्यान देना है, फोमो देखा दाखी में नहीं आना है, अन्यथा यहाँ पर देखिए भाग्य उतना साथ देता हुआ इस वीक में नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसा हमने कहा, जितना भगवान से जुड़ेंगे, देवी की आराधनाएं करेंगे, उतना आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके जो भाग्येश हैं, आपके जो लॉर्ड हैं, भाग्य के स्वामी, वो शुक्र हैं, गॉडेस हैं, वीनस हैं। तो जितना हो आप देवी की आराधनाएं करें। दिन भी ऐसे हैं, अष्टमी नवमी के दिन आप माता को नारियल का भोग अवश्य लगाएं, और हो सके तो गाय के घी से बनी हुई कोई ना कोई मिठाई का भोग आप अवश्य लगाएं, और 2 दिन आप अवश्य ही कन्याओं को भोजन कराएं, इससे आपको लाभ होगा। कुंजिका स्रोत का पाठ करें, और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाके लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः, ओम शिव शुक्राय नमः लिखें।